बात करते हैं कुछ और खबरों की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और बैठक में पहले कांग्रेस ने जारी कर दिया है एक विवादित पोस्टर। तो इस बैठक से पहले एक विवादित पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया। पोस्टर में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की फोटो भी लगी है। तो पोस्टर में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया है। कांग्रेस ने देश का विवादित नक्शा यहां पर दिखा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह का ये नक्शा है। और यहां पर बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले ये पोस्टर जारी किया गया। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से जो जम्मू कश्मीर का नक्शा है वो भारत से अलग यहां पर दिखाई दे रहा है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया गया है और पोस्टर में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की फोटो लगी हुई है। इनके लिए आज आम आदमी पार्टी जो पहले आम बनती थी अब वो बड़ी खास पार्टी हो गई है। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं। और आगे की लाइन ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022 फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। अब हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आयुषी मिश्रा भी जुड़ गई हैं। आयुषी, वाकई ये जो हिस्सा दिखाया गया है भारत का और कहीं ना कहीं काट काट कर अगर ये नक्शा बनाया जा रहा है तो सवाल उठने लाजमी है, आखिर इसके जरिए क्या कुछ साबित करना चाहती है कांग्रेस? क्या जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है? देखा जाए तो कर्नाटक के बेलगावी में जो 2 दिनों तक सीडब्ल्यूसी अधिवेशन चलने वाला था कांग्रेस का, वो अब कहीं ना कहीं गलत खबरों को लेकर सुर्खियों में आ गया है। जिस तरीके से पूरे शहर में जो कांग्रेस द्वारा जो पोस्टर्स लगाए गए उस पोस्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीरें तो हैं ही, प्रियंका गांधी की, लेकिन साथ में एक भारत का नक्शा है। उस नक्शे में जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत के नक्शे का हिस्सा नहीं बताया गया है, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। और ये एक छोटी सी गलती नहीं, एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि बीजेपी अब इसको लेकर लगातार आरोप लगा रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस की मंशा नजर आ रही है। कांग्रेस जिस तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को कभी भारत का हिस्सा ही नहीं मानी। और ये इस पोस्टर में, इस मैप में भारत के साफ नजर आ रहा है कि जो नक्शा कांग्रेस द्वारा पोस्टर्स पे लगाए गए हैं भारत का, उसमें जम्मू कश्मीर हिस्सा कैसे नहीं हो सकता है। अब इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछने कहीं ना कहीं लाजमी है क्योंकि भारत के नक्शे में अगर जम्मू कश्मीर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और सालों से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर इतने तरह के वाद विवाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखे गए। और ऐसे में भारत की ही एक राष्ट्रीय पार्टी अगर भारत के नक्शे में ही जम्मू कश्मीर को नहीं शामिल करती है तो इससे गलत संदेश पूरे देश और पूरी दुनिया में जाएगा। और इसी को लेकर बीजेपी लगातार अब इसको लेकर विवाद उठेगा, राजनीति होगी।